हम लोग बार बार यहाँ आते हैं इस ग्रुप में, और कभी कभी तो महसूस होता है कि खोटे सिक्के की तरह बार बार हम आ जाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं तो दिल को एक सुकून मिलता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारे जैसे लोग यहाँ पर आएं। लोग चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। लोग चाहते हैं कि उनकी बात और कश्मीर की जो सच्चाई है वो देश के, मुल्क के आवाम के पास तक पहुँचे। और इसलिए हर बार हम लोग आते हैं, हर बार की तरह इस बार भी हम लोग बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, मिल भी रहे हैं। और इसके बाद लौटने के बाद हम अपनी रिपोर्ट बनाएंगे एक बार फिर, और यहाँ की जो सच्चाई हमने देखी उसको हम मुल्क के आवाम के पास रखें। तो सरकार चाहे तो हमारी रिपोर्ट पर एक्ट कर सकती है, हमारी सिफारिशों को मान सकती है। सरकार नहीं चाहे तो नहीं मानेगी। सरकार के ऊपर हम दबाव बनाने के स्थिति में नहीं है, लेकिन हम बार बार अगर सच्चाई को दोहराएंगे, जैसा हम कोशिश कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा लोगों के दिल के ऊपर। बातचीत का सिलसिला अगर भारत सरकार ने शुरू किया है तो एक अच्छी बात है। उस एक मीटिंग से कोई नतीजा नहीं निकला, निकलने वाला भी नहीं था, क्योंकि एजेंडा भी नहीं था। लेकिन एक सिलसिला शुरू हुआ। मैं चाहूँगा कि ये सिलसिला चलता रहे। लोग जो हैं आपस में बात करते रहें, और बातचीत होती रहेगी तो नतीजे भी उसके सामने आएंगे। ये उनका डिमांड है, बहुत सही डिमांड है, क्योंकि हमने ज्योग्राफी को एक हथियार के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल किया, और ये जो स्टेट था उसको ही तोड़ दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। तो इसलिए दोबारा स्टेटहुड मिलना चाहिए। उनका ये भी कहना सही है कि स्टेटहुड बहाल करो, फिर उसके बाद चुनाव कराओ। भारत सरकार क्या करेगी वो भी नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर भारत सरकार जिद पर अड़ी रहे और उसके पहले भी चुनाव कराए, तो यहाँ के पॉलिटिकल लोगों को चुनाव में भाग लेना चाहिए और अपनी ताकत दिखानी चाहिए। क्या आप भी मानते हैं कि पहले स्टेटहुड उसके बाद इलेक्शन सही है? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही डिमांड है कि पहले स्टेटहुड हो। इलेक्शन किसके लिए? यूनियन टेरिटरी के लिए। इलेक्शन स्टेटहुड के लिए होगा, असेंबली के लिए होगा, तो कोई बात भी बनेगी। तो यूनियन टेरिटरी के लिए चुनाव कराने का तो कोई मतलब खास नज़र आता नहीं है। इसलिए स्टेटहुड हो तब चुनाव हो, ये मेरा भी मत है। लेकिन अगर भारत सरकार नहीं मानती है और उसके पहले चुनाव करा देती है, तभी यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियों से हमारी सिफारिश होगी कि वो उस चुनाव में भाग लेके ये जो ताकतें हैं उनको हराएं। मैं मानता हूँ कि इस समय डिलिमिटेशन अलग से जम्मू और कश्मीर में कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मसले हैं, उसके ऊपर सरकार का ध्यान जाना चाहिए था। और डिलिमिटेशन किस नीयत से कराई जा रही है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। लोगों के मन में यहाँ शक है कि डिलिमिटेशन के पीछे नीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए डिलिमिटेशन के एक्सरसाइज को लोग शक की निगाह से देखते हैं। ऐसे कंडीशंस में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं था। पहले स्टेटहुड होता, सब कुछ ठीक दुरुस्त कर लेते, फिर तब उसके बाद बाकी काम होता तो वो दुरुस्त होता। सब लोगों से मिल रहे हैं हम लोग, सिविल सोसाइटी ग्रुप से मिल रहे हैं, हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव से मिल रहे हैं। आगे भी आज के दिन भी मिलेंगे, कल भी कुछ लोगों से मिलेंगे, और कोशिश यही होगी कि सारे जितने स्टेक होल्डर्स हम मिल सकते हैं उतने स्टेक होल्डर्स से मिलें, क्योंकि जो मेन हमारा मकसद है वो क्या है कि यहाँ की जो सच्चाई है उसको हम जानने की कोशिश करें। अच्छा, पिछले दौरे और आज के दौरे में आपको फ़र्क क्या लगता है कश्मीर में? पिछले दौरे और आज के दौरे में हमें लगता है कि कश्मीर की जनता पहले भी त्रस्त थी, आज भी त्रस्त है, और कश्मीर की जनता चाहती है कि जो वो तकलीफ़ें आज के दिन बर्दाश्त कर रही है, कई सालों से बर्दाश्त कर रही है, उससे उनको छुटकारा मिले और एक साधारण
और शांति की ज़िंदगी, पीसफुल उनकी ज़िंदगी यहाँ पर कटे। वो तंग आ चुके हैं ये 30, 35, 40 साल से यहाँ जो कुछ हो रहा है उससे निजात चाहते हैं। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो वाजपेयी जी ने कहा था कि आप दोस्त तो चुन सकते हो, जो आपका नेबर है वो नहीं चुन सकते हो। नेबर तो नेबर रहेगा, पड़ोसी तो पड़ोसी रहेगा। तो इसलिए पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हम बराबर दुश्मनी के साथ नहीं रह सकते हैं, पाकिस्तान भी नहीं रह सकता है। पाकिस्तान के लोग भी इसको समझते हैं, हम लोग भी इसको समझते हैं। इसलिए दोनों आवामों की इस सेंटिमेंट को समझते हुए सरकारों को आपस में बातचीत करनी चाहिए और मसले जो हों उसका निपटारा करना।